मॉर्निंग तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आपको। तो आज की रीडिंग, अगर आपको लो एनर्जी महसूस होती है, अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है या आप में किसी चीज को करने की शक्ति ही नहीं है, तो ये रीडिंग के मैसेजेस आपके लिए हैं। हम एनर्जी मैनिपुलेशन और ब्लैक मैजिक की बात करते हैं अपनी रीडिंग में, इसलिए उस हिसाब से उसी माइंडसेट से आपको रीडिंग को देखना है कि वो मैसेजेस भी आएंगी या मैं देखूंगी। साथ ही साथ अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो बहुत बहुत स्वागत है फैमिली, फिर से वापस आए हैं तो भी बहुत सारा वेलकम है आपका। डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहली बार जुड़े हैं तो सुन लीजिएगा, आवाज कम है ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मैं बहुत स्पीड से बोल रही हूँ, बहुत स्लो, बहुत फास्ट, यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, करेक्ट एनर्जी ड्रेनिंग कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बर्निंग एविडेंस। देखिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मैनिपुलेशन ही है, क्योंकि यहाँ पे आप इसलिए, आप लोगों की जो फेक एनर्जी है ना, उससे आप बहुत ज्यादा टायर्ड है। यानी कि आप लोगों के जो झूठ हैं, जो उनकी गलत एनर्जीज हैं, आप उनसे बहुत टायर्ड हैं, थके हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ आपकी जो चीजें ड्रेन कर रही हैं, अगर आप में से कुछ लोग यहाँ पे किस तरह की मेडिसिन वगैरह नहीं ले रहे हैं, यानी कि जो नशे वशे करने की चीजें होती हैं वो आप नहीं ले रहे हैं, किस तरह की एडिक्शन में आप नहीं है, तो आपकी एनर्जीज जो है मेडिकली, अगर आपका कोई इशू है तो आपको उसको देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ लिखा है चेक योरसेल्फ। अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं, जो चीजें आप सोच रहे हैं, एक चेकलिस्ट बनाइए कि आपकी मेंटल स्टेट, आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी स्पिरिट किस लेवल पे है। यानी कि आपको अपने आप को पूरा चेक करने की जरूरत है, कहाँ पे चीजें आपके लिए खराब हो रही हैं। क्योंकि आप में से कुछ लोग उन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं जो आपकी एनर्जी को लो बना रहा है। यानी कि आप उन चीजों से थोड़ा या तो दूर भाग रहे हैं, या फिर आप उस चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है। तो ये जो भी यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि या तो आपसे फेक अपॉलजी चाहता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव एनर्जीज में है, क्योंकि ये एडिक्शन में है, एडिक्शन कर रहा है। और ये इंसान आपको भी यही एनर्जी भेज रहा है। यानी कि आपकी इन सब चीजों के पीछे कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है या कनेक्ट होना चाहती है। लेकिन साथ ही साथ ये इंसान जो है इस तरह की चीजें कर रहा है, एडिक्शन वाली, जिसकी वजह से आप तक ये एनर्जीज आ रही हैं। या फिर ये इंसान अपनी, इसने आपके साथ अपनी कॉर्ड जोड़ रखी है, आपको कॉर्ड कटिंग की जरूरत है, और ये लगातार आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहा है, या करवा रहा है, या कर रही है, करवा रही है। ये इंसान आपके पास आने से पहले हर तरह के एविडेंस को बंद कर देना चाहता है। यानी कि हर तरह के एविडेंस को खत्म कर देना चाहता है, ताकि ये ना पता चले कि इस इंसान ने आपके खिलाफ क्या क्या किया था या क्या क्या किया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। थैंक यू सो वेरी मच। करेक्ट करके जाने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस। फेक एपोलॉजी का फेक एपोलॉजी का क्लैरिफिकेशन लेनी थी वैसे। रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट एक्सप्रेशन रिवीलिंग एंगर मैनेजमेंट डोंट वांट टू हियर इट। तो कोई यहाँ पे सुनना नहीं चाहता है कि भैया मुझे कहाँ ठीक होने की जरूरत है। तो बहुत ही लो लेवल एनर्जीज पे, यानी कि बहुत ही एनर्जी, कोई ऐसा इंसान आपकी एनर्जी में है जो कि बहुत ही ज्यादा लो लेवल उसकी खुद की एनर्जीज हैं, और वो इंसान लगातार आपकी एनर्जीज को खींचना चाहता है। तो ये कोई ऑब्सेसिव पर्सन है, क्योंकि ये फेक अपॉलजी आपको दे रहा है, और जिसके चेहरा है उस पे मास्क है, तो ये आपकी एनर्जीज खींच रहा है। ये इंसान नहीं चाहता है कि आपके अंदर वो एनर्जी रहे जिससे कि आप अपना काम करें। हम्म या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो दूसरे लोगों से फेक अपॉलजी मांगता है और इस तरह की चीजें करता है, या लोगों को इस तरह की चीजें करवाती है, या उनको चुपचाप देता है, ये देती है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। कॉपी कैट, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और यहाँ पे चैनल डेक जो अभी आपने देखा था कि मैंने ये वाले कार्ड लिए थे, है ना, कॉपी कैट की ही एनर्जी थी। दिस पर्सन कॉसिंग यू नेगेटिविटी इज एन अर्थ साइन प्रिटेंडिंग टू बी यू। तो मैंने ये डेक हटा लिया था, लेकिन उस वाले पार्ट को मैं रहने दूंगी। पहले मैंने सोचा था उसको हटा दूंगी, फिर कॉपी कैट आना ही था। तो ये कोई कॉपी कैट पर्सन है जो इस तरह के नशे कर रहा है, करवा रहा है, करवा रही है, कर रही है, किसी और को करवा रही है। यानी कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव एनर्जीज में है, या फिर ये बहुत ही ज्यादा हाई होकर, इस तरह के एडिक्शंस करके हाई होकर ये इंसान जो है आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, या करवाता है, या करवाती है। थैंक यू। तो ये कोई ऐसा इंसान है।
फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस। तो ये अपने आप को संभालने के लिए इस तरह की चीजें करता है या करवाता है। तो बेसिकली आपकी एनर्जीज में कोई ऐसा इंसान जो कि एडिक्शन में है और एडिक्टिव होकर ये आपकी एनर्जी के साथ लगातार कनेक्ट हो रहा है, या पुटिंग ऑन अ शो। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए बिट्रेयर, डिसीट, बैकस्टैब, ट्रेटर, नॉट टू बी ट्रस्टेड। तो कोई भी अगर आपकी तरफ फेक अपॉलॉजी से आना चाहता है तो आपको इससे सावधान रहना होगा, क्योंकि ये इंसान जो है अपने आप को बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रेजेंट आपके सामने कर सकता है या कर सकती है। तो ये ऐसा कोई कॉपी कैट पर्सन है जो कि लोगों के सामने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है या कर रही है, ठीक है। ये मे बी ये कोई दो लोग हो सकते हैं, कोई कपल हो सकता है जो कि ये सब कर रहा है, इनकी कोई कॉपी कैट है। ये मे बी कोई एक पर्सन भी हो सकता है जो कि कॉपी कैट भी है। और अगर आपको मेरी रीडिंग देखो समझ में नहीं आती, मेरे शब्द समझ में नहीं आते, मेरी प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में नहीं आती, मेरा उच्चारण आपको समझ में नहीं आता है, आपको मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं तो समझा ही नहीं सकती ना। तो आपको जो भी समझ में नहीं आता है, आप वीडियो मत देखिए। मैं नहीं चाहती कि आपका कीमती समय खर्च। तो अगर आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है तो फिर आप मेरी वीडियो कैसे देख पाते हो? हैं? बेकार, मैं आपका टाइम ही वेस्ट करती हूँ फिर तो, है ना? मुझे भी बुरा लगता है ऐसे। तो कोई बात नहीं, प्लीज़ आप मत देखिए। देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं जैसी हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। उच्चारण मेरा सही हो या ना हो, मेरी प्रोनंसिएशन सही हो या ना हो, मैं इंसान सही हूँ या ना हो, मैं ऐसी ही हूँ। अगर आपको समझ में आता है, तो आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो मैं तो ये कहूँगी नहीं कि आप अपना कीमती समय वेस्ट कीजिए, ठीक? अनएक्सपेक्टेड इनकम है, तो ये इंसान जो है किसी तरह की उम्मीद लगाकर बैठा था या बैठा है, आपसे किसी तरह के पैसे कमाना चाहता है, या फिर ये इंसान चाहता है कि आप इसको कुछ पैसे दें। हुँ? या देने से ज़्यादा ये इंसान ना आपसे पैसे खींच लेना चाहता है, यानी कि आपके लिए ये भी एक रीडिंग में और भी एनर्जी आई थी कि जब आप ना अपने काम ना कर पाएँ, आप अपने करियर में कुछ ना कर पाएँ, तो ये बेसिकली आपके करियर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, आपकी इनकम को रोकने की या उसको हर्ट करने की। थैंक यू सो वेरी मच, या कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। या ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकते हैं, 2 लोग जो आपस में ये खेल खेल रहे हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न। हुँ? तो कोई अगर आपको ये कंसर्न वाला मैसेज देने की कोशिश करे कि भैया ये सब चीज़ें कोई मैंने की हैं या कोई कर रहा है, देखो उसका हाल क्या है, देखो उसकी चीज़ें क्या हैं, देखो उसके साथ क्या हो रहा है। तो आपको इन सब चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान लगातार आपके बारे में सोच-सोच के ही आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, और जिनको लगता है ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर आगे की रीडिंग आप कैसे सुनोगे मैं नहीं जानती। क्योंकि जब लोग साइकिकली आपके ऊपर अटैक करते हैं या एनर्जी मैनिपुलेशन की चीज़ें होती हैं, स्पेल वर्क होते हैं, बहुत कुछ होता है। ये इंसान बहुत स्ट्रांगली प्रिटेंड कर रहा है या प्रिटेंड कर रही है या कर सकता है आपके साथ में कि मैं एक सही हूँ, अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। बिट्रेयल है, यहाँ पे धोखा देगा ये इंसान आपको। कोर्टशिप, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये इंसान आपके साथ किसी तरह की कनेक्शन बनाने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। इसलिए आप यहाँ पे टायर्ड महसूस कर रहे हैं, इसलिए आपकी एनर्जी लेवल लो हो सकता है, आप डिप्रेसिव या आप इस तरह की एनर्जी महसूस कर रहे हैं जो सैडनेस से आती है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ये लगातार आपकी एनर्जीज के बारे में, आपके बारे में ही सोच रहा है या सोच रही है, और आपके बारे में सोच-सोच कर या तो इस तरह की एडिक्शंस कर रहा है। एडिक्शन करने का मतलब ये है, ये आपके बारे में स्पेल वर्क तो है यहाँ पे जो समझ में आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ना इल्लीगल काम भी है, यानी कि जो भी पर्सन है ये इल्लीगल काम भी करता है या करती है। ठीक? इसलिए आपके कॉपीकैट बनने की कोशिश है ताकि ये चीज़ें आप पे डाली जा सकेंगी, आपको किसी चीज़ में फँसाया जा सके। अभी एक रीडिंग मैंने की थी एंजल गाइडेंस के वीडियो की, तो शायद उसमें यही एनर्जीज़ थी। वेल्दी मैन कॉपीकैट है ये, किसी इंसान के पास पैसे नहीं है, लेकिन ये इंसान जो है ये दिखाता है, ये प्रिटेंड करता है कि मेरे पास पैसे हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो इस इंसान के पास नहीं है, तो ये बिल्कुल प्रिटेंडिंग टू बी यू है ना? तो ये इंसान आपकी तरह ही बनने की लगातार कोशिश कर रहा है, या फिर लोगों को ये दिखा रहा है कि मेरे पास पैसे हैं, और या मेरे पास बहुत पैसे हैं, और इस इंसान के पास नहीं है, या आपको भी ये नहीं बताएगा कि मेरे पास पैसे, या नहीं बताएगी कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं। जुडिकेशन, तो यहाँ पे किसी का डिवोर्स भी हो सकता है, हो रहा हो, या फिर आपस में किसी की फैमिली जो वायलेंस होती है वो भी हो रहा हो। तो किसी की फैमिली वायलेंस में, किसी थर्ड पार्टी चीजों में आप फंसे हुए हैं भैया, आप उसमें घसीटने की कोशिश हो सकती है कि भैया इसकी वजह से मेरा घर खराब हो रहा है। आप मेल हैं या फीमेल, या ये कर रही है या ये कर रहा है, या इसने ये किया, इसने वो किया, इसके बारे में ये आदमी सोच रहा है, इसके बारे में ये औरत सोच रही है,
मतलब इस तरह के जो कलह है ना, कलेश चल रहे हैं यहाँ पर, और उसमें आपकी एनर्जी को लगातार ड्रेन किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है ये। मैच्योर वुमेन, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कोई मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको भी कई जगह पे मैच्योरिटी अपनी दिखानी होगी। हाई ऑनर का यहाँ पे कार्ड है, तो ये इंसान जो है आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अगर ये आपके पास में इंसान आता है या आती है, तो ये आपसे बिल्कुल भी नहीं कहेगा या नहीं कहेगी कि इसका किसी तरह का डिवोर्स, इसको पैसों की प्रॉब्लम है, इसका डिवोर्स की कोई कहानी चल रही है, आपका नाम कहीं घसीटा घसाटी की गई है। अपने आप को चेक करने की आपको जरूरत है। आपको जैसा भी रहना है, आपको अच्छा ही रहना है। आपको इनके लेवल पे अपने आप को ड्रैग करने की, गिराने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही हैं इस टाइम पीरियड में, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो। मुझे तो स्पेल वर्क की एनर्जी यहाँ बहुत क्लियर महसूस हो रही है। जो भी पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, उसका जो ऑपोजिट जेंडर है या उसका जो पार्टनर है, वो आपके ऊपर डेफिनेटली यहाँ स्पेल वर्क कर रहा है या करवा रहा है, करवा रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जब भी ये वीडियो आपको मिलेगा, अपनी एनर्जीज के बारे में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, जो बता सके। सबके साथ नहीं है। डोंट चेंज योर माइंड, टॉक्सिक पर्सन विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू, योर इंट्यूशन विल गाइड यू। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यही चीज आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है कि कोई आपके माइंड को, अब अगर वो एंजल गाइडेंस का वीडियो अभी तक आ गया होगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा, कुछ वीडियो आने के बाद ही आपको मिलेगा, तो अगर एंजल गाइडेंस का वो वीडियो मैंने डाल दिया होगा ना तब तक, तो मैं आपको यहाँ पे थंबनेल दे दूंगी, सेकंड चैनल पे आएगा। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे, तो मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तारा योर गाइड टू लाइट पे, तो इसी चैनल के ऊपर एंजल गाइडेंस का जो वीडियो है वो आया होगा, और मैं उसका थंबनेल यहाँ दे दूंगी, तो प्लीज उसको देखिएगा, सेम एनर्जी है, ठीक। तो डोंट चेंज योर माइंड, अपने माइंड को चेंज नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो इंसान है माफी मांगकर किसी तरीके से, टॉक्सिक पर्सन है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ऑलरेडी एडिक्शन और टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आ रहा है, और ये है इंटरनली ऐसा इंसान, ये चेंज नहीं हुआ है, नहीं हुई है। तो ये इंसान आपके दिमाग को, आपके माइंड को चेंज करने की कोशिश करेगा। कर्मा, फोकस ऑन लेसन एंड ग्रो। तो अगर आपको भी कोई किसी तरह की कोई बात कहीं घसीटा घसाटी होती है, तो बस लेसन पे फोकस करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको कुछ कर्मा नहीं है, तो ये आपको अपने कर्मों में घसीटने की कोशिश करेगा। पास्ट इज इन द पास्ट फॉर अ रीजन, डोंट कॉन्टेक्ट एनीवन। और कोई कॉन्टेक्ट करता है तो भैया, कोई आपको रिप्लाई करने की, कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इन लोगों को नहीं जानते हैं, यानी कि यहाँ पे पुलिस वुलिस की एनर्जीज भी हैं भैया, और इलीगल कामों की एनर्जीज भी हैं। आपने देखा ही था जब हमने पहले कार्ड निकाले थे इसमें से, तो उसमें अनएथिकल वर्क था, यानी कि अगेंस्ट लॉ था, कानून के विरुद्ध। तो ये आपस में मिलकर आपकी एनर्जीज को, या आपकी एनर्जीज को, या फिर आपके काम को, आपके नाम को कॉपी करके ये लोग जो हैं आपको घसीटने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर ये आपको किसी ऐसी जगह घसीटने की कोशिश कर सकते हैं जहां पे कि हम अलग हो रहे हैं, तो ये इंसान कारण है। किसी के अलग होने में कोई तीसरा इंसान कारण नहीं होता। अगर आप कहें कि अरे अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं। तीसरा इंसान तभी आपके जीवन में आता है जब आपके दो लोगों के बीच में उतनी जगह होती है कि कोई तीसरा इंसान आ सके, या दो लोगों के बीच में दरारें होती हैं, ठीक। एक इंसान सोच रहा होता है या तो दरारें नहीं है, या फिर सब चीजें हील हैं हमारे बीच में, या ठीक है चलो जो हुआ सो हुआ, और वो चलाता रहता है, चलाती रहती है, और एक दिन उसे पता चलता है अचानक कि अरे ये क्या हुआ, दरार, मैं तो दरार भी नहीं सोच रहा था, यहाँ तो सब कुछ अब अलग अलग हो रखा है ना, या नहीं सोच रही थी। इसी तरह से आपका कोई और रिश्ता भी हो, वो ऐसे ही नहीं खत्म होता, उसमें दरारें होती हैं, और लोग क्या करते हैं, आपके साथ उन रिश्तों को चलाते रहते हैं। जब उनको सुविधा होती है आपके साथ में, अगर आप उनसे अलग हो जाते हैं और वो टॉक्सिक एनर्जी से भरे हुए हैं, तो वो टूट पड़ते हैं आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के लिए, कि तेरे से बदला लेना है, तेरे से बदला लेना, तेरे से छोड़ना नहीं है, तेरे को तेरे से बदला लेना है मुझे, वो बदले लेने लग जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो लोग आपसे अलग हो जाते हैं, उनको उनको मालूम होता है भैया इस रिश्ते में कुछ नहीं है, ना इस रिश्ते में कुछ है, ना हमारे साथ आपस में बातचीत में कुछ है, तो हम अलग हो रहे हैं, लेकिन दुनिया दिखावे के लिए वो आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये जो भी कोई कपल अगर अलग हो रहा होगा, या कोई इंसान अपने पार्टनर से अलग हो रहा है या हो रही है, तो ये लोग दिखावे के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े थे, आपकी वजह से यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन किसी पे तो इल्जाम डालना है ना, अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी पे तो इल्जाम डालना है ना, कि किसी की वजह से ऐसा हुआ, ये इंसान ने थर्ड पार्टी करी, थर्ड पर्सन आया, थर्ड पर्सन आया, थर्ड पर्सन नहीं आया। थर्ड पर्सन तब आया जब वहां पे जगह थी आने की। थर्ड पर्सन कहाँ से आता अगर जगह ही नहीं होती वहां पे आने की भैया, जगह थी आने की। इसलिए अगर कभी आपका कोई रिश्ता इसलिए टूटा है कि किसी इंसान ने आपको छोड़ दिया, चाहे वो आपका भाई था, बहन थी, माँ थे, बाप थे, क्योंकि उन रिश्तों में उतनी जगह थी, छूटने की जगह थी, वो धागे कच्चे थे इसलिए वो छूट गए, या उनमें इतनी गांठें थी कि उनका छूटना टूटना बहुत ही अच्छा था। किसी के साथ अलग होना बहुत ही अच्छा था, अच्छा है, अच्छा होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर। इसलिए ऐसे रिश्तों को
जोड़ के रखने की जब कोशिश इंसान करता है ना, तो एक एक को दब दब के रहना पड़ता है, यानी कि एक को अपने आप को मेंटली हमेशा और इमोशनली दबा कर ही रखना पड़ता है। एक इंसान ही ग्रो कर रहा होता है उसमें, और दूसरा इंसान उसमें दब दब के खत्म हो रहा होता है। तो आप किस जगह पे हैं, ये आपको देखना होगा। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे जो भी इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है या आपसे कनेक्ट होना चाहता है या होना चाहती है, इसका जो भी सेकंड पार्टनर है ना, वो स्पेल वर्क कर रहा है, वो इसको किसी ना किसी तरह की नशे की चीजें देता है या देती है, और इसको किसी ना किसी तरह के एडिक्शन में उसने रखा हुआ है, चाहे वो एसईएक्स का हो, चाहे वो किसी तरह के ये आप देख रहे हैं दवाइयों का हो, या इसकी खाने पीने में कुछ ये इंसान मिलाता हो या मिलाती हो, यानी कि इसको एक नशे में रखना जरूरी है। ठीक, कुछ ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये इंसान भी टॉक्सिक है, ऐसा नहीं है कि ये इंसान बहुत सीधा साधा पवित्र पापी पवित्र है, ये पापी भी है। थैंक यू सो वेरी। आप इनके साथ अपने पास्ट के किसी इंसान के साथ आप कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोग अनएथिकल वर्क यानी कि कानूनी पछड़ों में भी पड़े हुए हैं, और जब भी इनको मौका मिलेगा ये आपके ऊपर ही डालेंगे वो सारी चीजें, या आपको ऐसी चीजों में फंसाने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं। हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स, योर साइन आईडी, बैक स्टैबिंग, मैंने कहा था ना, ये जो भी कॉपी कैट होगी, इस इंसान ने आपके नाम पे, आपकी चीजों पे, आपकी आईडी पे इस तरह की चीजें की हैं, जहां पे इसने हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं लोगों से, या इस ये जो पर्सन है इस मेल ने किए हैं या फीमेल ने, और दूसरे पर्सन ने भी आपकी, मे बी इस इंसान ने ना, जो भी ये पर्सन है जो आपसे फेक अपॉलॉजी मांगना चाहता है, झूठी माफी मांगना चाहता है, ये चाहती है, इसलिए अपने दूसरे जो पार्टनर होगा, कॉपी कैट जो बना होगा आपकी, इसने उसके साथ में उसको आपकी साइन या आईडी दी होगी, और उसने आपका कॉपीकैट बन के इस तरह के अनएथिकल काम किए हैं, जिसकी वजह से आपको किसी चीज में फंसाने की जरूरत पड़ रही है इन लोगों को, या इनका आपको फंसाना जरूरी है, और उसके लिए फेक अपॉलॉजी करके माफी मांग के आपको उस जगह तक ले जाना, या फिर आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में ले जाना, या आपको उस कनेक्शन में ले जाना जरूरी है, जहां पे ये इंसान तो कॉपीकैट तो निकल जाएगा या निकल जाएगी, और आप वहां पे दिखाई देंगे, अचानक से आपको पता ही नहीं होगा, अरे मेरे साथ ये क्या हो गया, अरे मेरे आसपास ये क्या हो रहा है, अरे तुम तो भैया तुम तो फँसे हुए हो इसके अंदर। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे साथ कौन जना क्या करके बैठा है। इसलिए आपकी एनर्जी ड्रेनिंग हो रही है, ताकि ये जो बातें आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं, ये ना आप सुन पाएँ, ना आप कर पाएँ, ना आपकी सच्चाई सामने आए, और ना ही आप सच्चे रह पाएँ। तो इसलिए सावधान रहिएगा भैया। ट्राइंग टू चेंज योर हार्ट, डोंट चेंज योर माइंड, ट्राइंग टू चेंज योर हार्ट। तो स्पेल वर्क है यहाँ पर। कोई आपके साथ में ये भी कहने की कोशिश कर सकता है कि मैं तो टूट गया हूँ, मैं टूट गई हूँ, मेरा कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं हुआ है इस इंसान के साथ में, क्योंकि ये जो कार्ड यहाँ पर आया था ना, फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस, ये रिवर्स में था। इस इंसान को अंदर से कोई चोट नहीं पहुंची है, ये ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड था इस इंसान से, या थी इस इंसान से। इन लोगों को इंटरनली कोई चोट नहीं पहुंच रही है कि मेरा दिल टूट गया, मेरा घर टूट गया, मेरा बच्चा टूट गया, मतलब अलग हो गए टाइप वाली चीज। सॉरी। तो कहने का मतलब ये है, आपके हार्ट को चेंज करने की कोशिश होगी अपने दुखड़े सुनाकर। तो ये दुखड़े टुकड़े रुखड़े आपको कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपकी एनर्जी लो हो सकती है, क्योंकि ये लोग आपके साथ में कॉर्ड कर जोड़कर, या आपके बारे में लगातार सोच समझकर, या सोच सोचकर आपके बारे में आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो आपको इस चीज का दुख भी हो सकता है, क्योंकि एंजल गाइडेंस की वीडियो में इस तरह की एनर्जीज आई थी। कह रहे भैया ऐसा भी है क्या लोग। ये ऐसी एनर्जीज भी हैं कि जब आप ऐसी जगह पे पहुंचाना, ऐसी जगह पे ले जाना जहाँ पे आपके सम्मान की बात हो, या फिर आप कहीं पे दिखाई दे रहे हो, और वहां पर समझिए आप खड़े हैं और पुलिस आके कहे यू आर अंडर अरेस्ट, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। क्यों करने आए हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपकी पीठ पीछे क्या चल रहा है। क्योंकि उस जगह पे इस कॉपी कैट को जाना है, इस कॉपी कैट ने आपको वहां पहुंचा दिया है, इसलिए आप ये सब चीजें कर रहे हैं। ठीक, इसलिए इन लोगों के साथ आप रिश्ता नहीं रख सकते, नहीं बना सकते, नहीं पूछ सकते, नहीं सोच सकते। ठीक, नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, सब बर्बाद जो इन लोगों ने करना था वो कर दिया है। थॉट्स अबाउट यू, टॉकिंग अबाउट यू। आप ब्रोक हैं, आप डर्टी हैं, आप फेक हैं, आप बुली करते हैं लोगों को, आपको तरह तरह के नाम दिए जा रहे हैं, आप प्रिटेंड करते हैं, दिखावे करते हैं। ये कोई ऐसा मेन हो सकता है, ये कोई ऐसा आदमी हो सकता है जिसकी बहुत ही फेमिनिन क्वालिटीज है, फेमिनिन फेमिनाइन क्वालिटीज हैं, फेमिनिन क्वालिटीज हैं। ये कोई फीमेल हो सकती है जो कि ग्रुप की लीडर है, यानी कि ये आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो 2-3 लोग हैं इनके साथ में। दे वांट टू आइसोलेट यू, डूइंग टू मच विद योर कनेक्शंस, फैमिली, फ्रेंड्स। तो आपको अकेला इसलिए करना है, ताकि जब आप अकेले हों तो लोग ये ना देख सकें, या फिर आप कुछ काम ना कर रहे हो तो लोग इसलिए ना देख सके
लोग आपको देख ना सकें और ये ना कहा जा सके कि आप किसी सही जगह मौजूद थे। तो जब आप आइसोलेट होंगे, आप दुनिया से खुद को काट लेंगे, आप लोगों से खुद को काट लेंगे, फ्रेंड्स से, फैमिली से खुद काट लेंगे, तो आपके बारे में स्टोरी मेकिंग करना, स्टोरी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। वो इंसान ऐसा करता है, वो इंसान ऐसा कर रही है। वो जब से यहाँ से मुझसे छोड़ के गया है ना, ये छोड़ के गई है, वो इन चीज़ों में पड़ गया है, वो इल्लीगल काम करने लग गया है या लग गई है। वो इस तरह के काम करता है या करती है। उसने ये चीज़ें की हैं या ये मुझे पता चला है कि उसने वो कहीं पकड़ा गया है, कहीं पकड़ी गई है, उसे पुलिस ने पकड़ लिया, उसने गलत काम कर लिया, उसने अपने चरित्र को गिरा लिया है, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया है। ये कहानियाँ हैं आपकी लाइफ के अंदर, इसलिए आपकी एनर्जी ड्रेन है यहाँ पे। सेट अप मैजिक फॉर कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन, तो ऐसा मैजिक करने की कोशिश हो रही है या ऐसी चीजें करने की कोशिश हो रही है जिससे कि आपसे कंप्रोमाइज करवाया जा सके। ये जो भी लोग हैं ना आपस में जुड़े हुए, अगर ये कोई कपल भी है, ये बहुत ही फेक कपल है पहली बात तो। और इन लोगों का रिश्ता पूरी तरह से टूटा हुआ है जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जो ये अगर ये कोई मेल है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो इसके साथ में जो फीमेल है ना, वो इसको खाने में, पीने में या इस तरह की चीजों में, इस तरह के एडिक्शंस में, इस तरह की दवाइयां या इस तरह की चीजें देती है जो या तो इंसान नशे में रहे या फिर इस इंसान की हमेशा एनर्जी ड्रेन रहे। तो ये इंसान जो भी है ये ऑलरेडी टॉक्सिक है, इसके साथ में जो इसकी पार्टनर है वो भी टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक मिलके टॉक्सिसिटी का खेल खेलना चाहते हैं आपके साथ भी। चलिए, आपके बारे में जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। वन पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पीपल हैवी साइकिक अटैक, तो ये आपके ऊपर साइकिक अटैक हैवी किए गए थे या किए जा रहे हैं, इसलिए आपकी एनर्जी ड्रेन है, या फिर इसलिए आपकी एनर्जी ड्रेन की जा रही है ताकि आप अपने कामों को ना कर सकें। आप अपने कैरियर में, अपने लोगों में, अपनी परिस्थिति में जहां आपको स्टैंड करना है वहां आप ना कर सकें, आपको लोग अप्रिशिएट ना कर सकें, जो भी कुछ है देखिए आपके जीवन में, आप बस वहां पे उन कामों को ना कर सकें, इसलिए आपकी ये एनर्जी ड्रेन हो रही है, इसलिए आपकी एनर्जी लो है। और अगर आपको सैडनेस, डिप्रेशन, कुछ भी इस तरह की चीजें लग रही हैं वो आपकी नहीं है। आपको क्या कहना है? मेरी नहीं है, जहां से आई है वहीं जाओ। मुझे नहीं चाहिए भैया, ना ये सैडनेस चाहिए, ना डिप्रेशन चाहिए, ना ये इलीगल चीजें चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर। मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ भैया, ये बोलो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं अपने भाग्य को क्लेम करता हूँ जो ईश्वर ने मेरे लिए रचा है या करती हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। इसलिए आपका पास्ट जो है, पास्ट में किसी रीजन से है, इसलिए आपको बचा रहा है डिवाइन। आपको, जब आप लोगों के साथ में टोटली कट हो गए हैं और अगर आप सारे ही लोगों के साथ कट हो गए हैं तो उसका रीजन है क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों की एनर्जी और आपकी एनर्जी मैच नहीं करती। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि ट्रस्ट करो डिवाइन पर्पस पे। ये जो अनुभव आपको मिल रहा है या मिलेगा, इसका डिवाइन मीनिंग है, यानी कि ये आपके अनुभव के लिए, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। हीलिंग विल कम, हीलिंग आपको मिलेगी क्योंकि यहाँ लोगों ने आपके साथ में हिडन एजेंडा किए हैं, हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं लोगों से आपकी साइन और आईडी पे। तो ये कोई ऐसा इंसान भी मेल या फीमेल में हो सकता है जिसकी पहुँच आपकी आईडीज़, आपके डॉक्यूमेंट्स तक थी, या फिर आपके घर में से इसने निकाले, या फिर आपके जैसे भी से अवेलेबल हो सके होंगे, इसने किए इस फीमेल को, और इस फीमेल ने बहुत सारी कहानी इसमें आपके लिए गढ़ी। इन सब चीज़ों से आप हील हो जाएँगे और आप पाथ ग्रोथ के पाथ में ही होंगे। क्या लिखा है आपके लिए यहाँ पे कर्मा का मैसेज? फोकस ऑन लेसन एंड ग्रो। नो दैट यू आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ। आप ग्रोथ के पाथ पे ही हैं, यानी कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएँगे। अपने हार्ट को ओपन कीजिए, किसी को जज नहीं कीजिए, ना इन लोगों को, ना अपने आप को, ना किसी और परिस्थिति को, क्योंकि लव एंड लेट लव हील दिस सिचुएशन। और जो लव है उसको हील करने दीजिए सिचुएशन को। अब कमाल की बात मैं आपको बताऊँ, एंजल गाइडेंस की वीडियो में लव वाली ही बात थी और हार्ट की ही बात थी। ज़रा देखिएगा उस वीडियो को, आपको उसमें बहुत ही आनंद आएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बी द रियल यू। आपकी जो असली स्ट्रेंथ, असली शक्ति होती है वो वहीं से आती है जब आप वो होते हैं जो आप सच में होते हैं। किसी और को अपने आप को एक्सप्रेस करने से, आपके सच्चे सेल्फ को एक्सप्रेस करने से मत रोकने दीजिए। यानी कि जैसे कई बार लोग मुझे यहाँ पे कहते हैं कि तुमने हमारे घर वालों को ये कह दिया, तुमने हमारे, अरे मैंने थोड़ा ना तुम्हारे घर वालों को इनविटेशन दिया है कि जाके टैरो कार्ड रीडिंग देखो, 50 और पढ़ियां, वो लोग यही क्यों देख रहे हैं? मेरा काम है अपना काम करना, मैं अपना काम कर रही हूँ। आपके घर वाले आके क्या देख रहे हैं, आपका पति क्या देख रहा है, पत्नी क्या देख रही है, सास क्या देख रही है, आप खुद क्या देख रहे हैं? मैं थोड़ी ना आपके फ़ोन में घुसी हूँ भैया। और अगर आपकी लाइफ़ में आपके पति ने देख के आपके साथ कलेश कर दिया, या आपकी पत्नी ने आपके साथ देख के कलेश कर दिया, या माँ ने कर दिया, सास ने कर दिया, बहन ने कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया, तो क्या कर रहे हो आप ऐसा? ऐसा क्या कर रहे हो भैया जिसकी वज़ह से, ऐसा क्या कर रहे हो जिसकी वज़ह से ये सारी चीज़ें आपके उससे क्वेश्चन मार्क में आ रही हैं? तो ये टैरो, एक अनजान टैरो कार्ड रीडर पे सवाल उठाने की जगह अपने रिश्तों को और अपनी चीज़ों को इंसान को देखना चाहिए कि एक टैरो कार्ड रीडर पे अपना जो वो कहते हैं ना कि गुस्सा या अपने फ्रस्ट्रेशन निकाल देना अपने घर परिवार का, उसका कोई यूज़ नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे स्पेशली वीडियो खोल के, रीडिंग सुन के, आप यहाँ पे अपना अपना जो
अपने जो पवित्र विचार यहाँ पे अपने आप रखते हो, उसे रखने से पहले ये सोचना चाहिए क्या कमी है, क्या दरारें हैं रिश्तों के अंदर। जो बात मैंने इस रीडिंग में कही थी वही बात मैं अब भी कहूंगी। दरारें हैं तो उन दरारों को आपको हील करना है, आपको भरना है। एक टैरो कार्ड रीडर को नहीं भरना है आपकी दरारों को। टैरो कार्ड रीडर हो या कोई और किसी फील्ड का इंसान हो, वो इंसान अपना काम कर रहा है। एक ऑनलाइन काम करने वाले इंसान से इतने क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हो भाई? इतने क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हो? इतना इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा हो, चाहे वो इंसान कितना भी बुरा हो। आप क्या कर रहे हो? आप क्या सोच रहे हो? आपकी लाइफ में क्या हो रहा है? या फिर इसलिए इतना गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये बातें सच हैं? कुछ ना कुछ तो है ना यहाँ पे जो इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा, उसी इंसान को इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा आएगा, जो कहीं न कहीं तो वो कहते हैं ना वो सीआईडी वाला कि दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ होगी। जहाँ आग लगेगी, वहीं से तो धुआँ उठेगा। तो इतना ज़्यादा क्यों भड़कना? इतना ज़्यादा भड़क रहे हैं तो इसका मतलब कहीं तो कुछ ऐसा है जो कि गलत हो रहा था या हो रहा है या आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। किसी न किसी की कुछ चीज़ तो यहाँ पे उभर रही है ना, जिसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही है। मेरे पे चिल्लाने से क्या फ़ायदा भैया? मैं थोड़ी ना तुम्हारा घर चला रही हूँ। मैंने थोड़ी ना कि कोई इंसान किसी रिश्ते में 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से या 2 साल से मैंने थोड़ी ना उस रिश्ते में डाला, या मैं थोड़ी ना उस रिश्ते से निकाल रही हूँ, या कोई और टैरो कार्ड रीडर या कोई और इंसान थोड़ी ना निकाल रहा है। उसके ऊपर क्या फ्रस्ट्रेशन अपना निकाल रहे हो? ये बताता है, ये चीज़ बताती है कि आप कितने अनहील्ड हो। जब भी कोई इंसान आपके ऊपर इस तरह से एक अनजान इंसान के ऊपर चीखा-चिल्लाहट करता है ना, जैसे कई बार लोग पहले इसको देख लेते हैं, टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। अपने थॉट्स, आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं, इसलिए आप विश्वास रखिए और उस पे फोकस कीजिए जो आप चाहते हैं। जैसे कई बार रास्ते में लोगों की लड़ाई होती है ना, तो कई बार लोग कहते हैं ना, अरे ये घर में अपनी बीवी से लड़ के आया होगा। ये एक सिंपल लाइन है जो अक्सर बोली जाती है जब 2 आदमियों को, 2 लोगों को लड़ते हुए देखा जाता है। आज इसका ना दिन अच्छा नहीं होगा, आज ये घर में ना लड़ के आया होगा, या आज इसकी बीवी ने ये किया होगा, या आज ये अपनी बीवी से लड़ के आया होगा, या आज इसके घर में कलेश हो गया होगा। अक्सर यही बातें बोली जाती हैं, ठीक? तो क्या हुआ है ऐसा जहाँ पे लोग आपको ये जज करें कि तुमने ऐसा क्या किया, तुमने ऐसा क्या किया? इतना मत बोलने का मौका दो किसी अनजाने इंसान को भैया। इतना तुम दूसरे के साथ में कुछ उल्टा-सीधा बोलोगे तो फिर सुनने के लिए भी तो तैयार रहना पड़ेगा ना। इसलिए अपने को कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई क्या कर रहा है। इसलिए और किसी ने बोला था कि आप कमेंट डिलीट कर देते हो, भाई मैं कमेंट डिलीट नहीं करती। मैं क्या करती हूँ ना, मैंने कमेंट सारे सेटिंग्स के अंदर यूट्यूब में चले जाते हैं। अब यूट्यूब उनमें से जिन कमेंट्स को सही समझता है, वो उसको अप्रूव कर देता है। जिन कमेंट्स को उसे लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उन कमेंट्स को अप्रूव नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे जो वर्ड्स हैं मैंने ब्लॉक कर रखे हैं यहाँ पे, और मैं करती रहती हूँ। जैसे-जैसे अगर कभी मैं कमेंट पढ़ती हूँ, तो जब मैं उन कमेंट्स को पढ़ती हूँ तो और मुझे लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरे चैनल पे नहीं होनी चाहिए, तो उसके बाद में मैं वो वर्ड जो है ब्लॉक कर देती हूँ। जैसे ही मैं वो वर्ड ब्लॉक करती हूँ, आप उसे 1 बार लिखो या आप 5000 बार लिखो, वो कभी भी कमेंट आपका मुझे भी नहीं दिखाई देगा, और वो ब्लॉक हो जाएगा और वो यूट्यूब के ब्लॉक लिस्ट में चला जाएगा। तो ब्लैक लिस्ट में चला जाता है, ब्लॉक लिस्ट में चला जाता है। मैं कमेंट ब्लॉक नहीं करती हूँ। जब टाइम पीरियड लगता है, जैसे आप कमेंट करते हैं, अगर आपको अपना कमेंट एकदम नहीं दिखाई देता, तो यूट्यूब के पास चला जाता है अप्रूव होने के लिए या डिसअप्रूव होने के लिए, ब्लॉक होने के लिए। तो यूट्यूब उसको कुछ टाइम बाद जब प्रोसेस करता है, तो वो उसको अप्रूव कर देता है या नहीं करता है, जैसा भी जो होता है, ठीक है? इसलिए मैं कमेंट डिलीट नहीं करती हूँ किसी का कभी भी, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं ऐसी चीज़ों के साथ में पढ़ना ही नहीं चाहती जिसमें मुझे टेंशन हो कोई कमेंट पढ़ के। कभी-कभी पढ़ लेती हूँ, वरना मैं अवॉइड ही करती हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा फैमिली और इस बात का बुरा नहीं मानना है, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो देखिए, इस चैनल पे बहुत सारे साइकिक, स्पिरिचुअल अटैक, ब्लैक मैजिक, ये सब वो सब बहुत कुछ होता रहा है, अभी भी होता रहता है। ठीक? तो मैं उन लोगों के साथ कनेक्ट होना पसंद नहीं करती जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, और या मुझे इस तरह की एनर्जीज़ भेजते हैं, इसमें कोई बुरा मानने की बात है नहीं, ठीक? अगर आप एक समझदार इंसान होंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, अगर आप सिर्फ़ मुझे क्वेश्चन ही करना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी मेरी तरफ आएगा कि नहीं आएगा वो मुझे नहीं पता। अपना ख़्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर ये आपको पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा अगर आपने नहीं कर रखी है, तो पता नहीं क्यों अचानक मेरे मन में आया है ये बात। कीप स्माइलिंग फैमिली, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीज़न्स लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक, स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी।
और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ के किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।